हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 2025 में शरद नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। समानता नवरात्रि जो है 9 दिनों की होती है, लेकिन इस वर्ष यानी 2025 में 10 दिनों की हो रही है। इसका कारण यह है कि श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का अभाव था और जिसके कारण एक अतिरिक्त चतुर्थी तिथि नवरात्रि से जुड़ गई, जिससे विशेष रूप से बहुत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि बढ़े हुए नवरात्र बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब मैं आपको तिथियों का विवरण दूंगी, कौन सी तिथि किस तारीख को पड़ेगी। जैसे कि 22 तारीख को पड़ेगी, 22 सितंबर को पड़ेगी प्रतिपदा तिथि। इसको आप नोट कर लें, नहीं फिर भूल जाएंगे आप। 23 सितंबर को द्वितीया तिथि पड़ेगी, जिस दिन आप ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, और प्रतिपदा तिथि पर माता शैलपुत्री की पूजा होगी। 24 सितंबर तृतीया तिथि को चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। 25 सितंबर और 26 सितंबर जो है चतुर्थी तिथि पड़ रही है, यानी बढ़ी हुई तिथि है 2 दिन। इन दोनों दिन कुष्मांडा माता की पूजा होगी। 27 सितंबर को पंचमी तिथि है, इसमें माता स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर को माता षष्ठी का दिन है, जिस दिन कात्यायनी माता की पूजा होगी। बात समझ में आ गई। 27 सितंबर पंचमी तिथि पड़ रही है, इस दिन स्कंद माता की पूजा है। 28 सितंबर षष्ठी तिथि है, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा है। 29 सितंबर है सप्तमी, इस दिन माता कालरात्रि की पूजा है। 30 सितंबर अष्टमी है, इस दिन महागौरी की पूजा है। 1 अक्टूबर को नौमी तिथि है, इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और 2 अक्टूबर को दसवीं तिथि है, यानी विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो जो घट स्थापना है वो 22 सितंबर सुबह 6:09 से 8:06 तक के बीच में कर लें आप, बल्कि आप दोपहर में भी कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। इसके अलावा जो है संधि पूजा 30 सितंबर को, यानी शाम 5:42 से लेकर 6:30 बहुत खास है। जब तिथियां मिलती हैं ना, यानी अष्टमी और नौमी तिथियों का जब सहयोग होता है, तो ये समय बहुत शुभ माना जाता है। इस समय जो है माँ की आराधना करने का अनंत गुना फल मिलता है। कन्या पूजन आप 1 अक्टूबर नौमी के दिन कर सकते हैं। बाकी जिसके यहाँ अष्टमी पुजती है वो 30 सितंबर 2025 को करेंगे। और विजयदशमी का पर्व जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन रावण का दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है त्यौहार। तो इस बार जो नवरात्रि बहुत शुभ मानी जा रही है और बढ़ी हुई नवरात्रि है। और ख़ास बात पता है कि हाथी पर सवार होकर माता आ रही हैं। जब माता हाथी पर सवार होकर आती है तो सुख समृद्धि बरकत लेकर आती है। ग्रस्त लोगों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत लेकर आती है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।